जनवरी 1948 तकरीबन 5:15 पर बानिए हिंदुस्तान बरला हाउस से बाहर निकले। इतने में नाथूराम नामी एक शख्स उनके करीब आया और निहायत ही चालाकी से रिवॉल्वर निकाली और उनकी तरफ फायर कर ली और इसी वजह से नाथूराम और उसके साथी नारायण आप्टे को फांसी की सजा सुनाती गई। फांसी के दिन नाथूराम ने एक नारा लगाया, अखंड भारत। जवाब में नारायण आप्टे ने कहा, अमर रहे। और इसी के बाद आरएसएस और हिंदू महासभा जैसी दीगर तंजीमों ने भी इसकी आवाज़ तेज कर दी। तो आखिर अखंड भारत है क्या और ये आइडियोलॉजी किसकी थी? 1937 अहमदाबाद में हुए 19वें सालाना कॉन्फ्रेंस के दौरान हिंदू महासभा के एक रहनुमा विनायक दामोदर सावरकर ने अखंड भारत का तस्वर पेश किया। उसने कहा कि कश्मीर से रामेश्वरम तक और सिंध से आसाम तक अनडिवाइडेड इंडिया यानी कि अखंड भारत रहना चाहिए। तो अखंड का मतलब है अनडिवाइडेड और अखंड भारत का मतलब है अनडिवाइडेड इंडिया। अखंड भारत दरअसल ऐसे हिंदू नेशनलिस्ट का एक ख्वाब है जिसका मानना है कि अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक एक ही जियोपॉलिटिकल एंटिटी है। ये सब एक ही हिंदू होली लैंड का हिस्सा है। इसके बारे में मजीद जानने से पहले आप इसका मैप देख लीजिए। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि आज का इंडिया प्लस आजाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर से अखंड भारत बनता है, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इंडिया प्लस पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिलाकर अखंड भारत बनता है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, मालदीव और श्रीलंका तक अखंड भारत की बाउंड्रीज हैं। लेकिन कुछ अपर लेवल के हिंदू नेशनलिस्ट का कहना है कि अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक अखंड भारत है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अखंड भारत का कॉन्सेप्ट इन सारे के सारे कंट्रीज को नहीं मानता। उनके नजदीक ये सारी की सारी कंट्रीज अनसर्टन स्टेट हैं। आपको ये सब भले ही मुज़ाहिका खेस लग रही हो, लेकिन ये इस बात को लेकर सीरियस हैं, क्योंकि जब 2015 में नरेंद्र मोदी लाहौर विजिट पर पाकिस्तान आए थे, तब आरएसएस ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया था कि आरएसएस अब भी मानती है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दिन इंडिया के साथ यूनाइट हो जाएंगे। मगर जाहिर है कि ये सब करना नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिएशन हुई थी टू नेशन थ्योरी के ऊपर, जो कि हमें बताती है कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं, दे नेवर लिव टुगेदर। और दूसरी अहम वजह पाकिस्तान की मिलिट्री है। तो आखिर ये लोग एटॉमिक पावर पाकिस्तान को कैसे शिकस्त देंगे और उस अफगानिस्तान को कैसे शिकस्त देंगे जिन्होंने अमेरिका जैसे सुपर पावर्स को भी धूल चटा कर रखी है। तो दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। खुदा हाफिज।